आइए आज यूपी बोर्ड क्लास 12 2019 का सेट नंबर 6 देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आया इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर। तो ये कहाँ से आया है? होम कमिंग बाई रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे देखते हैं दूसरा, इन एंशिएंट टाइम्स और वोमेन, ये वोमेन्स एजुकेशन से आया है। इसके राइटर हैं यस राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। अगला क्वेश्चन, व्हाट फोर्स द राइटर टू परचेज द लिटिल गर्ल्स बास्केट। छोटी लड़की की टोकरी खरीदने के लिए लेखक को क्या बात मजबूर कर दिया? किस प्रकार से मजबूर हो गया था लेखक? तो ये सब क्वेश्चन आपको अपलोडेड है, वीडियो भी और लिखा गया क्लास में। देखिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन सिलेबस में नहीं, इस वर्ष काट दीजिए। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट वाज महात्मा गांधी एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडियन कल्चर। भारतीय संस्कृति के प्रति महात्मा गांधी जी का क्या एटीट्यूड, मैंने दृष्टिकोण या व्यवहार? क्लियर, क्या दृष्टिकोण था? तो चलिए अब देखते हैं आगे। तो गांधी जी वो बिलीव्ड इन द फंडामेंटल ऑफ एंशिएंट इंडियन कल्चर, ये सब पार्ट आपको पढ़ाया गया, उसमें बातें क्वेश्चन में लिखा गया। दिस इज द सेक्रेट ऑफ हेल्थ ए प्योर। हाँ, तो ये तो मतलब कि बिल्कुल आपके सिलेबस में ही नहीं, प्योर हार्ट है लेकिन सिलेबस में इस वर्ष नहीं है। दूसरा भी सिलेबस में नहीं है, स्मोकिंग तो होगा ही आंसर। द होल फेस ऑफ इंडिया अल्टरिंग बट द कल्चरल ट्रेडिशन कंटिन्यूज। भारत का पूरा स्वरूप बदल रहा है, अल्टरिंग में चेंजिंग, लेकिन सांस्कृतिक परंपरा जारी रहेगी। बीडोज हैव लॉन्ग सीज्ड, सीज्ड मिस होता है स्टॉप, रोक दिया गया। बर्न्ट ऑन देयर हस्बैंड्स फायर्स, विधवाओं को लंबे समय से उनके पति की चिताओं पर जलने से रोका जा चुका है। सीज्ड, CEASD, सीज्ड माने रोकी। देखिए चौथा आपके सिलेबस में नहीं, आगे बढ़ जाइए। व्हाट वर संकुच फीलिंग्स बिफोर स्टैंडिंग द गोल्ड वॉच ऑफ द बिफोर स्टीलिंग द गोल्ड वॉच ऑफ द इंजीनियर की सोने की घड़ी चुराने से पहले शंकु की क्या भावनाएं थी? दूसरा क्वेश्चन, व्हाई हैड एस्ट्रोलॉजर लेफ्ट हिज विलेज, ज्योतिषी अपना गांव क्यों छोड़ा था? व्हाई डिड चाइल्ड रिएक्ट ऑल काइंड्स ऑफ फर्स ऑफ द जेंटलमैन। ठीक है, तो ये आपके मतलब कि हाँ लोस्ट चाइल्ड से है, बिल्कुल सिलेबस में। बच्चा जो है सज्जन आदमी के प्रत्येक दयापूर्ण ऑफर को क्यों रिजेक्ट कर दिया? ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल आपके सिलेबस में है, पढ़ाया गया, लिखाया गया, वीडियो भी इसकी अपलोडेड है शॉर्ट स्टोरी के नाम से प्लेलिस्ट। अगला देखते हैं, हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, ये आपका जो है ट्रू ब्यूटी से है, पढ़ाया है। और दूसरा, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइफ, तो ये देखिए पहला वाला ट्रू ब्यूटी से, इसके राइटर हैं थॉमस कैरियो। और दूसरे का व्हेन आई कंसिडर ऑन हिज ब्लाइंडनेस से लिया गया है बाय जॉन मिल्टन। तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं और इसकी वीडियो भी आपको अपलोड है, पढ़ाया भी गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सातवां क्वेश्चन है, लव एंड डिम्सन्स मर्सी, आपके सिलेबस में नहीं है। सॉन्ग ऑफ द फ्री पासिंग ऑफ आर्थर, ये आपके सिलेबस में है। उसके बाद अलंकार में से आपको एक परिभाषा लिखना, 2 एग्जाम्पल देना। चलिए ग्रामर पोर्शन देखते हैं। मोहन सेड टू मी गुड इवनिंग, आई एम प्लीज टू सी यू। तो यहाँ मोहन सेड टू मी गुड इवनिंग, तो यहाँ गुड इवनिंग कर रहा है, तो आप इसमें बेड कर दीजिए। क्लियर, मोहन बेड मी गुड इवनिंग, क्लियर, बेड मी गुड इवनिंग, क्लियर, मोहन ने मुझे गुड इवनिंग कहा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ 3 शब्द से जोड़ देना है, क्योंकि एक वाक्य और है ना, तो उसके बाद इवनिंग के बाद आपको 3 शब्द से जोड़ना। पहला शब्द एंड रहेगा, दूसरा और ठीक है रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा अगले वाक्य के अनुसार, तो सेड हो जाएगा। उसके बाद कंजक्शन भी अगले वाक्य के अनुसार रहेगा, दैट। एंड और रिपोर्टिंग वर्ब प्लस कंजक्शन, ये 3 शब्द से जोड़ा जाता है, इसलिए आप कह दीजिए एंड सेड दैट। मोहन ने मुझे गुड इवनिंग कहा, एंड सेड दैट, और कहा कि क्या कहा? दैट हो गया ना कि हाँ। उसके बाद आई एम प्लीज टू सी यू, तो आई एम को हटा के आप ही वाज कह दीजिए, ही वाज प्लीज टू सी, यू का हटा के आप मी कर दीजिए। क्लियर, यू का क्या करोगे? मी, क्योंकि मी के अनुसार ही बदलेगा यू को। अब बात समझ में आ गया ना? एक बार फिर से सुन लो। मोहन बेड मी गुड इवनिंग एंड सेड दैट ही वाज प्लीज टू सी मी। मोहन ने मुझे गुड इवनिंग कहा और कहा कि वह मुझे देखकर बहुत खुश था, वह मुझे देखकर खुश था। सी माने मिलना भी होता है, देखना भी होता है। माई फादर आस्क्ड मी आर यू फीलिंग वेल, आई रिप्लाइड यस, तो माई फादर आस्क्ड मी, उसके बाद आर यू की जगह कर दो इफ़ आई वाज फीलिंग वेल, इतना लिख दो। उसके बाद फुल स्टॉप कर दो। क्लियर, फिर उसके बाद आप कह दो आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव,
माई फादर आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज फीलिंग वेल, फुल स्टॉप। आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव का दो, यस रहता तो आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, नो रहता आई रिप्लाइड इन द निगेटिव। क्लियर? या फिर आप आई रिप्लाइड दैट आई वॉज फीलिंग वेल पूरा भी लिख सकते हो। क्लियर? चलिए आगे। ठीक, आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, आई रिप्लाइड दैट प्लस सब्जेक्ट पर भी लिख सकते हो, आई वॉज फीलिंग वेल भी लिख सकते हो, आई एग्रीड भी लिख सकते हो, आई एक्सेप्टेड भी लिख सकते हो। क्लियर? अच्छा, रीता फाउंड हर पेन, द पेन वाज लोस्ट। तो कुछ करना नहीं है, रीता फाउंड हर लोस्ट पेन कर दीजिए, आपका सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। क्योंकि रीता ने अपनी खोई हुई कलम पाया, तो लोस्ट है तो पेन से पहले लगा दीजिए एडजेक्टिव ग्रुप में। क्लियर? पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक, रीता फाउंड हर लोस्ट पेन, दूसरे वाक्य से लोस्ट ले आके पेन से पहले कह दीजिए, पहले वाक्य को लिखना सेम टू सेम, लोस्ट ला के पेन से पहले सेट करना, क्योंकि पार्टिसिपल का रूल है, जिस नाउन की विशेषता बतलाती पास्ट पार्टिसिपल उसके पहले वह आती है। रामू वेंट टू कानपुर, ही मेट हिज फ्रेंड्स देयर। रामू कानपुर गया, वह वहाँ अपने दोस्त से मिला। क्लियर? तो ऐसे कर दीजिए, रामू वेंट टू कानपुर। अब यहाँ देखिए, ठीक है, कानपुर स्थान है तो इसलिए वेयर लगेगा, भले कंपाउंड सेंटेंस है लेकिन स्थान के लिए वेयर लगेगा ना। लेकिन एक बात यह भी जान लीजिए, वेयर जब लगता है ना तो वेयर के बाद कोष्टक में बराबर करके एंड देयर भी आपको करना पड़ेगा। हाँ, जैसे आपके एक्सीलेंट में देखोगे दिया गया कंपाउंड सेंटेंस में कंटिन्यूटी सेंस वाला 5वां रूल जो है, तो यहाँ वेयर बराबर क्या होगा, एंड देयर। क्योंकि किसी वाक्य में स्थान है, आगे जो है देयर भी लगा है, तो उसको हम एंड के साथ लिख देते हैं, क्योंकि प्योरली तो एंड ही कंजक्शन है ना, जोड़ बताने वाला 4 ही होते हैं। लेकिन वेयर, व्हेन और ठीक है ना, और विच, ये सभी भी हो सकते हैं, तब वेयर के साथ एंड देयर लगता है, विच के साथ एंड इट लगता है, व्हेन के साथ एंड देयर लगता है। अब समझ गए ना? तो इसलिए वेयर कोष्टक में आप एंड देयर कर दीजिए, और उसके बाद एंड देयर के बाद ही मेट, ठीक है ना, हिज फ्रेंड, बस देयर हटा दो, देयर का काम हो गया। क्लियर? अगर हु रहता तब कोष्टक में एंड ही रहता, ही हट जाता है। क्लियर? कानपुर तक लिख लो, वेयर कोष्टक में एंड देयर, उसके बाद ही मेट हिज फ्रेंड लिख लो, देयर मत लिखो अब, क्योंकि आप कोष्टक में उसको एंड के साथ सेट कर दिए हो। बात समझ में आया? एक बात यह भी ध्यान देना, वेयर के पहले आप यहाँ कामा भी लगा दो, क्योंकि जब एडजेक्टिव क्लास बनता है तो कामा नहीं लगता। जब कंपाउंड सेंटेंस वेयर, हु, विथ, व्हेन, विच से बनाते 4 ही कंजक्शन हैं, तो उसके पहले कामा भी लगाते हो। ग्रामर का रूल है कि जब मतलब WH फैमिली से, यानी कंजक्शन से, व्हेन, वेयर, विच और क्लियर हु, इनसे जब हम एडजेक्टिव क्लास नहीं बनाते तो इसके कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तो इसके पहले कामा लगा देते हैं। बात समझ में आया ना? और एक बात यह भी ध्यान है, कानपुर स्थान का नाम है, अक्सर वेयर से जब कंपाउंड सेंटेंस बनता है तो उसमें स्थान का नाम ही रहेगा, कॉमन नाउन नहीं रहेगा। क्लियर? कॉमन नाउन आपके आता है एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव क्लास में आता है। आप समझ गए ना? इसीलिए इसको हम कोऑर्डिनेट क्लास मानेंगे। ठीक, अगर एक ही स्थान है उसका नाम है स्पेशली। चलिए, डू इट एट वंस, इसे तुरंत करो, तो पैसे वैसे होगा, लेट इट बी डन एट वंस, इसे तुरंत किया जाना चाहिए। लेट इट बी डन एट वंस। अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री बताओ। अच्छा, नो अदर गर्ल इन द क्लास इज सो ब्यूटीफुल एज रेनू, तो रेनू, कोई अन्य लड़की क्लास में उतना सुंदर नहीं है जितना रेनू, तो कह दो रेनू इज द मोस्ट, रेनू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियर, गर्ल इन द क्लास। रेनू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, रेनू क्लास में सबसे अधिक सुंदर लड़की है। ठीक, आगे, सी हैव संग ए सॉन्ग, तो इतना तो आपको पता है। ठीक है, यहाँ करेक्शन करना है, सी के साथ एक वचन की लगती है वर्ब हैज। दूसरा, गॉड सेव्स मी, क्लियर, देखिए बता रहे हैं, ईश्वर मुझे बचाए, तो इसका 2 तरीके से करेक्ट किया जा सकता है। मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। एक तरीका तो ये है, गॉड एक वचन है तो सेव्स सही है,
तब मी नहीं रहेगा, अस रहेगा, पूरी मानव जात के लिए लगेगा। ईश्वर हमें बचाता है, केवल आपको ही थोड़ी बचाता है, बहुत सारे लोगों को बताता है कि ईश्वर हमें बचाता है। तो ये सिंपल मतलब साधारण वाक्य है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरा तरीका है, गार्ड के साथ आप सेव में से यस हटा दो, सेव करो, उसके बाद मी तब लिखोगे ना, तो उसके बाद आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना पड़ेगा, आप टू सेंटेंस तब वो बनेगा, भगवान मुझे बचाए। तो अपनी इच्छा प्रकट करो, तो इच्छावाची वाक्य में गार्ड के साथ जो है भी हम बहुवचन की वर्ब लगाते हैं, क्लियर। जैसे गॉड सेव द किंग, गॉड सेव हिम, भगवान उसे बचाए, ऐसा होता ना, तो इच्छावाची वाक्य है, तो वहाँ यस नहीं लगाओगे, लेकिन इच्छावाची वाक्य में एक्सक्लेमेशन का निशान भी लगता है, तब आप मी भी सही है, क्लियर, क्योंकि अपनी इच्छा बता रहे हो। लेकिन अगर सेव्स भी सही है, लेकिन तब अस लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो साधारण वाक्य हो गया, अफर्मेटिव वाक्य, क्लियर। भगवान हमें बचाता है कहावत है, क्लियर। दोनों तरीके सही है, चाहे जिससे आप बनाओ। समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सेव मी ही रहेगा, दो यस हटा के लास्ट में निशान लगा देना पंक्चुएशन का, वो सॉरी एक्सक्लेमेशन का, या फिर गॉड सेव्स मी का आस कर दो। अगला, हाँ, तो अगला है द नंबर ऑफ इनवाइटीज, आर नहीं रहेगा, क्या होगा, इज रहेगा। क्यों? क्योंकि नंबर के बाद ऑफ के बाद प्लूरल आता है, वो सब्जेक्ट कभी नहीं होता, ऑफ के पहले वाला सब्जेक्ट होता है, नंबर इज रहेगा। एक बात ये अभी जान ली, नंबर के पहले दा लग जाता है ना, उसके बाद ऑफ आता है, तो नंबर को एक वचन माना जाता है। अगर सुनो, यही नियम एक और सुन लो, अगर टिपिकल क्वेश्चन बनेगा, ए नंबर ऑफ कर सकते हैं, ए नंबर ऑफ इनवाइटीज रहेगा, तब तो सही है। ए नंबर ऑफ माने बहुत, तब वो बहुवचन माना गया है। द नंबर एक निश्चित संख्या को बताता है, इसलिए उसको एक वचन का हम मानते हैं, क्लियर। हाँ, क्योंकि इनवाइटीज की एक संख्या मतलब एक निश्चित संख्या बताए, निश्चित संख्या रकम दूरी बताने के लिए एक वचन की वर्ब लगता है। लेकिन ए नंबर ऑफ लगा दोगे, निश्चित संख्या नहीं हो, बहुत से इनवाइटीज, मतलब उसमें क्लियर नहीं कितने लोग हैं, बहुत से हैं, तब आर सही है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखना है आपको। मैनी ए बॉय, वर नहीं रहेगा, क्या रहेगा, वाज रहेगा, क्योंकि मैनी ए के साथ एक वचन का नाउन एक वचन की वर्ब लगती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में आते रहते हैं। चलिए देखते हैं मुहावरे, देख लेते हैं। ए लार्ज, ए लार्ज नहीं रहना चाहिए था, इसको एट लार्ज, किताब में आपको एट लार्ज दिया गया, एक्सीलेंट, क्लियर। एट लार्ज मुहावरा है, ए लार्ज कोई मुहावरा नहीं है। एट लार्ज माने होता है स्वतंत्र, क्या होता है, स्वतंत्र, क्लियर, स्वतंत्र, ठीक है। तो ए लार्ज भले दिया है, वो एट लार्ज के हिसाब से उसका अर्थ लिया जाएगा, एट लार्ज ही मुहावरा है, स्वतंत्र। ए बेड ऑफ रोजेज माने क्या होता है, अब इसकी ट्रिक बता दें। लार्ज माने क्या होता है, विशाल, तो विशाल मतलब लार्ज मीन्स बड़े, बड़ा या विशाल। तो जो बड़े लोग होते हैं अक्सर वो स्वतंत्र होते हैं, अक्सर जेल वेल में जाते हैं तो छूट जाते हैं, स्वतंत्र जल्दी हो जाते हैं, क्लियर, क्योंकि भाई नेता हैं, मंत्री हैं, सरकार उनकी है, क्लियर। तो वो कोई नेता नहीं है, क्लियर। ए बेड ऑफ रोजेज, फूलों की सेज, फूलों की सेज है मतलब क्या, या इसका दूसरा हिंदी आरामदायक, क्लियर, क्वाइट कंफर्टेबल इसका मतलब होता है। फूलों की सेज का मतलब क्या, फूलों की सेज रहेगी तो एकदम आरामदायक आप रहोगे ना, क्लियर। अब देखिए याद कैसे होगा, बेड माने बिस्तर, रोज माने गुलाब। अगर गुलाब का बिस्तर लगा दिएगा, सारे गुलाब ही उस पर रख दिए, तो आप सोओगे तो आपको कोई भी तकलीफ होने वाली नहीं है, आराम से आप सो जाओगे, आरामदायक। तो आप इसे ये कहावत तो सुने हो, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, जीवन फूलों की सेज नहीं है, यानी जीवन आरामदायक नहीं है, जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे, केवल आपको ऐसी नहीं मिलेगा, क्लियर। द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, प्रधानमंत्री का पद आरामदायक नहीं होता है, उसमें भी आपको काम करना पड़ता है, क्लियर, पूरे देश की जिम्मेदारी होती है। चलिए आगे। ए मैडन स्पीच माने क्या होता है, प्रथम भाषण। मैडन स्पीच माने क्या होता है, प्रथम भाषण। एक बात ये भी जान लीजिए, कोई भाषण के मैडन सेंचुरी आ जाएगा ना, पहला शतक लग जाएगा, क्लियर। क्रिकेट के खेल के लिए भी मैडन सेंचुरी यूज किया जाता है, क्लियर। अगर मैडन सेंचुरी आएगा, फर्स्ट सेंचुरी हो या फर्स्ट शतक, क्लियर, नया बनेगा तो आप उसको लिख देना, क्लियर। मैडन मीन्स फर्स्ट होता है, क्लियर। मैडन माने तो वैसे तो शाब्दिक अर्थ लेंगे कुमारी, तो भाषण अभी कुंवारे है मतलब क्या, फर्स्ट स्टेज पर है, क्लियर, बूढ़ा नहीं हुआ। चलिए आगे। एट डैगर्स डान माने क्या होता है, जैसे कोई लड़की कुंवारी है तो उसको मैडन भी कहते हैं, मैडन कर ले, क्लियर। अब देखते हैं आगे। एट डैगर्स डान है,
एडाइगस्टान नहीं, एडाइगस्टान होना चाहिए। एडाइगस्टान माने होता है, एक्सीलेंट में आपको मिलेगा एडाइगस्टान, कट्टर दुश्मन या खुले दुश्मन। क्लियर? तो आप इसके ऊपर, डैगर माने क्या होता है? खंजर होता है, ड्रा माने खींचना। अगर दो लोग कोई भी बात होती है तो खंजर क्यों खींच लेते हैं? क्योंकि वो कट्टर दुश्मन है, खींच लेते हैं कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सेंटेंस बना दीजिए, राणा प्रताप एंड अकबर वर एट डैगस्टान। क्लियर? राणा प्रताप और अकबर क्या थे? कट्टर दुश्मन थे। चलिए आगे। ब्रेड एंड बटर माने क्या होगा? रोजी रोटी या जीविका। क्लियर? अब देखिए, जीविका का मतलब जैसे रोज का रोजी रोटी चल जाए, हमारा खाने पीने का साधन हो जाए। तो ब्रेड माने होता है रोटी, बटर माने क्या होता है? मक्खन होता है। अगर मक्खन और रोटी आपको डेली मिल रहा है खाने के लिए तो यानी आपकी जीविका चल रही है, रोजी रोटी चल रही है। क्लियर? चलिए आगे। डू माने क्या होता है? करना। अंटोनिम्स क्या होगा? अनडू। अनडू माने ना करना। कंप्यूटर में आप जाते कोई चीज़ फंक्शन खोलते हैं, डिलीट कर देते हो तो अनडू का ऑप्शन आता है, उस पर कर दोगे तो डिलीट किया फाइल आ जाता है। क्लियर? मतलब आप उसको नहीं करना चाहते हो। क्लियर? अनडू कर दो बस, मोबाइल में, यहाँ यूट्यूब में, हर जगह। तो अब देखिए, डेलिकेट माने क्या होता है? डेलिकेट माने होता है कोमल या नाजुक। तो हार्ड कर दो, हार्ड माने कठोर। कंसीटेड माने क्या होता है? घमंडी। तो मॉडेस्ट माने विनम्र होगा, या पोलाइट कह दो, हम्बल कह दो। क्लियर? POLIT, पोलाइट माने भी विनम्र होता है। मॉडेस्ट माने सीधा साधा होता है। एक शब्द है बोवाइन, BOWIN। बोवाइन माने भी गाय जैसा, गाय जैसा सीधा, इतना सीधा। चलिए आगे। डोसाइल भी कहते हैं, DOCIL। अब देखिए, वर्दी। वर्दी माने योग्य, एबल कह दीजिए। अब देखिए, अपोलॉजी माने क्षमा, पार्डन, PARDON। आप कहते हैं पार्डन प्लीज़, कृपया क्षमा करिए। पार्डन सुन नहीं पाते तो पार्डन कहते हो, ठीक आ जाती है पार्डन कहते हो। पार्डन, पार्डन माने क्षमा करना। अब देखते हैं आगे है, PARDON हो गया। ड्यूरेबल माने अस्थाई होता है, टिकाऊ होता है। स्टेबल, STABL, स्टेबल माने टिकाऊ या अस्थाई। देखिए अगला है द साइंस ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स। हवाई जहाज़ उड़ाने का जो विज्ञान होता है उसको हम क्या कहते हैं? वायुयान की विद्या जो होती है उसको हम कहते हैं एरोनॉटिक्स। AERONAUTICS, एरोनॉटिक्स। AERONAUTICS, एरोनॉटिक्स माने होता है वायुयान विद्या। बात समझ में आया? अगला है दैट कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके। इलिजिबल, ILLEGIBL, इलिजिबल माने अपठनीय। अगला है ए मैन हुज वाइफ इज डेड, एक ऐसा आदमी जिसकी पत्नी मर गई हो। विडोवर, WIDOWER, विडोवर माने होता है विधुर। एक बात यह भी जान लो, जिसका पति मर गया होगा उसको तो विडोवर कहेंगे, नहीं सॉरी, जिसकी पत्नी मरी है विडोवर, जिसका पति मरा उसको क्या कहेंगे उसको भी जान लो। इसी में से आप ER हटा देना, वीडो। वीडो माने विधवा, ER हटा देना, वीडो हो जाएगा। अगर जिसका पति मरा हो, वीडो माने विधवा, औरत जो विधवा हो जाती है। क्लियर? और जो विधुर हो जाते हैं, जिनकी पत्नी मर जाती है। अब समझ गए ना? अब देखिए होमोफोन्स देख लेते हैं। एडिशन माने क्या होता है? संस्करण होता है। संस्करण मतलब जैसे किताब का संस्करण होता है, कौन सा एडिशन आया है। और दूसरा एडिशन माने क्या होता है? जोड़ होता है। क्लियर? कैलकुलेशन जो करते हो आप। तो चलिए फिर आप यहाँ इसका हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं हम लोग। वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है। तो जो लोग किए हो मिला लो, नहीं तो आप, मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिख लीजिए। हाँ, द ट्रीज आर, वृक्ष हैं मतलब ट्रीज आर द इनवैल्यूएबल वेल्थ। अमूल्य का मतलब इनवैल्यूएबल, जिसकी कोई वैल्यू ना हो। हाँ लिखो, ट्रीज आर इनवैल्यूएबल माने अमूल्य। स्पेलिंग को INVALUABLE, इनवैल्यूएबल। क्लियर? हाँ, वेल्थ, वेल्थ माने निधि या संपत्ति या खजाना। वेल्थ WEALTH ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की। ट्रीज आर इनवैल्यूएबल वेल्थ ऑफ आवर कंट्री। बात समझ में आई?
अच्छा, वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते बल्कि हमें इमारती लकड़ी तथा कुछ अन्य आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध कराते हैं। तो वृक्ष लिखो, ट्रीज, द ट्रीज गिव अस, वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते, पहले इसकी अंग्रेजी लिखो, द ट्रीज गिव अस, द ट्रीज गिव अस नॉट ओनली, ठीक है, केवल नहीं या ना केवल बात एक ही हुआ, नॉट ओनली फ्यूल एंड फ्रूट्स, ईंधन व फल के अंग्रेजी, ईंधन मतलब फ्यूल या फ्यूल, फ्यूल एंड फ्रूट्स, हाँ, बल्कि हमें इमारती लकड़ी भी तथा कुछ अन्य वस्तुएं भी उपलब्ध कराते हैं। हाँ, बट, बल्कि की अंग्रेजी को बट, क्लियर, गिव अस, बल्कि उपलब्ध भी कराते हैं, बल्कि, हाँ, बट गिव अस टिम्बर, TIMBER, टिम्बर माने होता है इमारती लकड़ी, जो इमारत जैसे मकान बनाने के लिए जो लकड़ी लगी है, क्लियर, बट गिव अस टिम्बर, TIMBER, ध्यान देना एक TMBRE भी है, हेरिटेज ऑफ इंडिया में आया है, उस TIMBRE माने होता स्वर, क्लियर, नेशनलिस्ट टिम्बर में विवेकानंद रिपीटेड इट इन नेशनलिस्ट टिम्बर, ये वाक्य आया था, दोनों होमोफोन्स बन जाएंगे, TIMBRE रहेगा तो टिम्बर माने स्वर, BER रहेगा इमारती लकड़ी, क्लियर, हाँ, BER, गिव अस टिम्बर एंड मेनी इसेंशियल थिंग्स, ठीक है, एंड मेनी इसेंशियल, कुछ अन्य आवश्यक वस्तुओं मतलब वही कई अन्य आवश्यक वस्तुएं हैं, मैनी भी कह सकते हो या सम अदर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसेंशियल थिंग्स, इसेंशियल ESSENTIAL, इसेंशियल माने आवश्यक, नेसेसरी भी कह सकते हो। थिंग्स आल्सो, वस्तु भी, थिंग्स आल्सो। अब उसके बाद जो है उपलब्ध कराते हो गए। पॉपुलर वृक्षों की लकड़ी से माचिस बनाई जाती है, इसको लिखो, पॉपुलर वृक्षों की लकड़ी से माचिस बनाई जाती है, लिखो मैच बॉक्स, हाँ पॉपुलर, वही पॉपुलर का पेड़ होता है। मैच बॉक्स, माचिस का अंग्रेजी मैच बॉक्स होता है, MATCHBOX, क्लियर। मैच बॉक्स माने माचिस होता है, ठीक है ना। इज मेड, बनाई जाती है, जो वही चमेली और किसान का माचिस जो आता है। तो मैच बॉक्स इज मेड ऑफ वुड, ऑफ वुड, लकड़ी से, वुड, फिर ऑफ पॉपुलर ट्रीज, वुड ऑफ पॉपुलर, POPULAR, पॉपुलर, POPULAR होता है स्पेलिंग। पॉपुलर माने होता है पॉपुलर का पेड़, जैसे माचिस की तीली बनाई जाती है, क्लियर, या माचिस बनाई जाती है। हाँ, मैच बॉक्स इज मेड ऑफ वुड ऑफ पॉपुलर ट्रीज, फुल स्टॉप कर दूँ। अच्छा, यूकेलिप्टस पेड़ों वृक्षों की लकड़ी से कागज़ तैयार किया जाता है, तो लिखो पेपर इज प्रिपेयर्ड, कागज़ तैयार किया जाता है। पेपर इज प्रीपेयर्ड, PREPARED, पेपर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम यूकेलिप्टस ट्रीज, EUCALYPTUS, फिर से लिख लो इस यूकेलिप्टस की स्पेलिंग को, EU, जैसे यूरोपियन में यू से होता है EU। उसके बाद लिखो CALY केली, PTUS, यूकेलिप्टस, EUCALY यूकेलिप्टस, पटस, यूकेलिप्टस, ठीक है ना। तो यूकेलिप्टस उसको कहते हैं, सफ़ेदा को कहते हैं, क्लियर। तो यूकेलिप्टस ट्रीज, फिलहाल यूकेलिप्टस ही लिखोगे जो लिखा गया, तो शायद में इसको वही सफ़ेदा ही कहते हैं, क्लियर। यूकेलिप्टस भी उसको कहते हैं, क्लियर। सफ़ेदा को ही यूकेलिप्टस कहते हैं, जिसको आप कहते हैं उसकी पत्तियां बहुत जलती हैं वगैरह में, ठंडी उंडी में लोग जलाते हैं, हरी बत्ती भी तुरंत जल जाएगी। इस वृक्ष की, यूकेलिप्टस ट्रीज फुल स्टॉप, इस वृक्ष की पत्तियां कुछ औषधियों के निर्माण में भी काम आती हैं, तो लिखो द लीव्स ऑफ दिस ट्री, इस वृक्ष की पत्तियां, द लीव्स, LEAVES, द लीव्स ऑफ दिस ट्री आर आल्सो यूज्ड, आर आल्सो यूज्ड
टू मेक, हाँ टू मेक मतलब निर्माण में, वही बनाने में। टू मेक सम मेडिसिन कुछ औषधियों के निर्माण में। टू मेक सम मेडिसिन माने वही दवाइयाँ औषधियाँ। तो हो जाएगा द ट्री, फिर सुन लो, द ट्रीज ऑफ दिस ट्री, इस पेड़ की, इस वृक्ष की पत्तियाँ आर आल्सो यूज्ड, काम में भी आती हैं या प्रयोग में भी आती हैं। उसके बाद टू मेक सम मेडिसिन, कुछ औषधियों को के निर्माण में। क्लियर, या निर्माण करने के लिए। अगला है, इसके अतिरिक्त वृक्ष वायु प्रदूषण को भी रोकते हैं। तो इसके अतिरिक्त की अंग्रेजी लिख लो, बिसाइड्स। बिसाइड्स इट माने इसके अतिरिक्त, बिसाइड्स माने के अतिरिक्त, इट माने इस। क्लियर, बिसाइड्स इट कामा, हाँ इसके अतिरिक्त वर्ष, हाँ वृक्ष वायु प्रदूषण को भी रोकते हैं। लिखा द ट्रीज आल्सो प्रिवेंट, द ट्रीज आल्सो प्रिवेंट, रोकते भी हैं। एयर पोल्यूशन, PREVENT, प्रिवेंट भूल जाओ तो स्टॉप कर दो, स्टॉप माने रोकना, प्रिवेंट माने रोकना। क्लियर, स्टॉप माने रुकना भी होता है, प्रिवेंट माने हमेशा रोकना। क्लियर, PREVENT, एयर पोल्यूशन माने वायु प्रदूषण। निबंध पढ़े हो आप, पोल्यूशन की वीडियो भी अपलोडेड है, देख लेना, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट होगा। पोल्यूशन, पॉपुलेशन, ये सभी इंपॉर्टेंट है। ट्रैफिक रूल्स, कोरोना, सब अपलोड है वीडियो। हाँ देखते आगे। इसके अतिरिक्त हाँ कटाव को भी, वर्षा में मिट्टी के कटाव को कम करते हैं। इसकी अंग्रेजी लिखो, दे रेड्यूस, सब्जेक्ट दे लगा दो क्योंकि पेड़ की बात किया जा रहा है। दे रेड्यूस माने कम करते हैं, REDUCE, रेड्यूस सॉइल इरोशन, मिट्टी का कटाव मतलब मृदा क्षरण जिसको कहते हैं। सॉइल इरोशन, SOIL, सॉइल, EROSION, सॉइल इरोशन। लिख लिए, तो लिख लिया आप लोग, को भी कम करते हैं सॉइल इरोशन। ठीक है, फुल स्टॉप कर दो। जरा सोचो कि यदि, नहीं सॉरी, इसमें वर्षा में की अंग्रेजी भी नहीं लिखे हो आप। सॉइल इरोशन के बाद लिख लो ड्यूरिंग रेन, वर्षा में मतलब वर्षा के दौरान। क्लियर, ड्यूरिंग रेन। अब फुल स्टॉप कर दो। जरा सोचो कि यदि हमारी उपजाऊ मिट्टी बहकर नदियों में चली जाए, तो जरा सोचो का मतलब लिख लो थिंक ए लिटिल, माने थोड़ा या जरा। क्लियर, थिंक ए लिटिल, जरा सोचो। जैसे कुछ लोग आपसे ट्रांसलेशन पूछ लेते हैं, तनिक खिसका मतलब उसका होता है मूव ए लिटिल। मूव माने खिसकना या सरकना, गति करना। क्लियर, स्पेस लेने के लिए, बैठने के लिए। मूव ए बिट, उसी तरह से बनाओ उसकी बैग। आई होप आप नहीं बोलोगे। थिंक ए लिटिल, उसी तरह से थिंक ए लिटिल माने जरा सोचो या तनिक सोचो। हाँ थिंक ए लिटिल, हाँ दैट, हाँ रुक रहा हूँ, कि यदि हमारी उपजाऊ मिट्टी बहकर नदियों में चल जाए। कि यदि के मतलब की का अंग्रेजी नहीं लिखो, केवल ये इफ़ लिखोगे। थिंक ए लिटिल इफ़ आवर फर्टाइल सॉइल, हमारी उपजाऊ मिट्टी। इफ़ आवर फर्टाइल, FERTIL, फर्टाइल माने उपजाऊ, सॉइल SOIL। इफ़ आवर फर्टाइल सॉइल, हाँ मिट्टी बहकर नदियों में चली जाए। फ्लोज टू द रिवर्स, फ्लोज टू द रिवर्स माने बहकर नदियों में चले जाना। फ्लोज माने बह जाती, किसके लिए, टू रिवर, नदियों के लिए, यानी कि बहकर नदी में चली। फ्लोज टू द रिवर्स, कामा लगा दो तो के लिए। हम अच्छी फसल कैसे उगा सकते हो, हाउ कैन वी ग्रो क्रॉप्स, हाउ कैन वी ग्रो क्रॉप्स। क्लियर, फुल स्टॉप। अच्छा आगे है, वृक्षों के कटाव महत्व को ध्यान में रखते हुए, वृक्षों के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह हमारा सामाजिक व राष्ट्रीय कर्तव्य है कि हम वृक्षों की रक्षा करें। इसकी अंग्रेजी लिखो, हाँ वृक्षों के महत्व को ध्यान में रखते, इसकी अंग्रेजी लिखो पहले, पेइंग अटेंशन टू द इम्पॉर्टेंट ऑफ ट्रीज। पेइंग अटेंशन, वृक्षों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, पेइंग अटेंशन, ठीक है, टू द इम्पॉर्टेंस, अटेंशन साथ टू लगता है, जान ही रहो, पेइंग अटेंशन टू, उसके बाद द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, पेड़ों के महत्व को। हाँ कामा, यह हमारा सामाजिक व राष्ट्रीय कर्तव्य है। लिखो, इट इज़ आवर सोशल एंड नेशनल ड्यूटी, इट इज़ आवर
सोशल, सामाजिक एंड नेशनल ड्यूटी। इट इज आवर सोशल एंड नेशनल ड्यूटी। क्लियर? कि हम वृक्षों की रक्षा करें, लिख लिए? दैट, ठीक है, वी शुड सेव ट्रीज। दैट मतलब कि हम वृक्षों की रक्षा करें, मतलब वी शुड सेव ट्रीज, हमें पेड़ को बचाना चाहिए। क्लियर? वी शुड सेव ट्रीज माने हम वृक्षों की रक्षा करें। क्लियर? आगे है, मुझे सलाह प्रकट हो रहा है ना। अगला है, हमें उन्हें अनावश्यक रूप से न काटें। तो लिखो वी शुड नॉट कट देम, हम उन्हें आवश्यक रूप से न काटें, मतलब हमें नहीं काटना चाहिए, ये हमारा दायित्व तो है ना। वी शुड नॉट कट देम, अनावश्यक रूप से मतलब अननेसेसरली, UN, उसके बाद नेसेसरली जोड़ दो, NECESSARILY, अननेसेसरली, UN अन हो गया, उसी में NECESSARILY, अननेसेसरली। हाँ, आगे है, जहाँ भी संभव हो नए वृक्ष लगाएं। तो जहाँ भी संभव हो मतलब नए वृक्ष लगाएं। लिखो सो फार एज पॉसिबल। सो फार इज पॉसिबल भी कर सकते हैं। सो फार एज पॉसिबल मतलब जहाँ तक संभव है या जहाँ भी संभव। क्लियर? हाँ, तो नए वृक्ष लगाएं। क्लियर? वी शुड प्लांट न्यू ट्रीज। सो फार एज का तो या सो फार इज भी कर सकते हो, जहाँ तक। वी शुड प्लांट न्यू ट्रीज, हम नए वृक्ष लगाएं। तो ये था आपका जो है आज 19 का 6वां सेट। आई होप वीडियो समझ में आ गया होगा पूरा। कम समझ में आया तो एक बार दोबारा देख सकते हो, और आप लिख भी सकते हो वीडियो को पॉज करके। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई वीडियो के साथ। वीडियो की जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी को दबा के रखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।